गाइस गाइस, आज एक और वीडियोस के साथ। इससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है आर्टिकल्स के बारे में। व्हाट इज़ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होता है, और बताया था यूज ऑफ द के बारे में। पूरी वीडियोस थी कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आप इससे पहले की वीडियोस में देख सकते हैं। हु इज सिंगल इन द यूनिवर्स, द न्यूज़पेपर, द रिलीजियस बुक्स, द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इन सब में द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब है उनसे पहले आर्टिकल्स में अगर सब आज है ए और एन, इन दोनों का मतलब है एक। ए मीन्स एक, एन मीन्स एक। अब कहाँ एन यूज करें, कहाँ ए यूज करें, तो सिंपल सा है यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग वे संज्ञा शब्द, संज्ञाओं के लिए स्पेशल है। वे संज्ञा शब्द यानी दोज नाउन वर्ड्स, और विशेषण शब्द यानी एडजेक्टिव वर्ड्स। नाउन वर्ड्स एंड एडजेक्टिव वर्ड्स जिनका पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर, बिगनिंग लेटर, कोई शब्द शुरू होता है तो उसका जो पहला अक्षर स्वर लेटर हो, स्वर वर्ण हो। पहला अक्षर क्या है? स्वर हो। कौन कौन हो? या तो ए हो, ई हो, आई, ओ, यू। दीज आर 5 वॉवल्स। तो कोई वो अक्षर जो है या तो ए से शुरू हो रहा हो, या ई से शुरू हो, या आई, या ओ, यू, इन 5 से शुरू हो तो इनके साथ एन का प्रयोग करते हैं अग्र शब्द के रूप में। मतलब जब कहीं पर इनकी क्या बतानी पड़े, संख्या बतानी पड़े, कि संख्या कितने बताने पड़े, एक। संख्या एक जब बोले तो ए के लिए एन का प्रयोग करेंगे वहाँ पर, न कि ए। तो या तो ए एन या तो ए, तो आप समझ गए एन का प्रयोग जो भी शब्द स्वर से शुरू होता है। तो चलिए जैसे देखते हैं। एस फॉर एग्जाम्पल, एन ऑरेंज। ओ, उसे जब आप कहीं पे किसी चीज़ के लिए बोलेंगे कि एक संतरा, तो एन ऑरेंज, एक संतरा। आप ऐसा कह सकते हैं, आई हैव एन ऑरेंज, मेरे पास एक संतरा है। या आई एट एन ऑरेंज, मैंने एक संतरा खाया है ना। एन एलिफेंट, एक हाथी। दिस इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी है ना। लाइक दिस, एक एन एप्पल, एक सेब। लाइक दिस, एन इंडियन, एक भारतीय। एन अम्ब्रेला, एक छाता। एन एक्टिव बॉय, एक, ये विशेषण है यहाँ पे है ना, एडजेक्टिव। एन एक्टिव बॉय, एक होशियार लड़का। एन इंटेलिजेंट मैन, एक बुद्धिमान आदमी। ठीक है, तो ये सब ओ ई मतलब सारे स्वर से शुरू हों। बॉबिल्स की दो ध्वनि ऊपर करें, बॉबिल्स। तो ऐसे शब्दों से पहले एन का प्रयोग करते हैं। ओके, और इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, सम कन्फ्यूजन, तो क्लियर कन्फ्यूजन। कुछ संज्ञा शब्द या विशेषण शब्दों में पहला अक्षर एच होता है, या कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, तो अक्सर हम एच होता है, जो कि साइलेंट होता तो है, लेकिन वो क्या होता है, साइलेंट होता है। लिखना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है, और उसमें साइलेंट होता है, और वह शब्द स्वर की ध्वनि उत्पन्न करता है। ऐसे जैसे आप बोलेंगे एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार। अब इस पे मैं वाक्य बना के भी दिखाऊंगा आपको, फिर और क्लियर हो जाएगा आपको कहाँ पर क्या यूज होना है। तो एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। एन आवर, एक घंटा। एन ईयर, एक बाल, या इस तरह उत्तराधिकारी, एन ईयर, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कुछ ही वर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़ा भ्रांति होते हैं। तो यह है, इस प्रकार एन का प्रयोग हम करते हैं। ओके, अब रहा यूज ऑफ ए। ओके, यूज ऑफ ए। अब एन तो हो गया, अब यूज ऑफ ए। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो देखिए, सभी संज्ञा या विशेषण, ऑल द नाउन वर्ड्स और एडजेक्टिव वर्ड, सभी संज्ञा या विशेषण सब जिनका पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट माने व्यंजन अक्षर हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर कुछ भी हो, तो इनके साथ ए का प्रयोग करते हैं। कब? जब इनकी संख्या एक बतानी होती है।
जैसे अ बुक, एक किताब। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अ पेन, दिस इज ए पेन, ये क्या है, नाउन वर्ड है। अ पेन, अ बुक, अ चेयर, एक कुर्सी, है ना। अ रूम, अ रूम, इत्यादि बहुत सारे। अ रूम, अ हाउस, अ बॉय, अ गर्ल, ओके। और विशेषण इसी में, जैसे अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, है ना। अ स्मार्ट बॉय, अ स्मार्ट बॉय। तो लाइक दिस, कोई भी हो, एनी वर्ड विच इज स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट, यूज ए बिफोर दैट, ओके। उससे पहले ए का प्रयोग करें, और जो स्वर से शुरू होगा उससे एन का प्रयोग करें, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। थैंक यू, ओके।